हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था बट्टा बट्टा यानी कि डिस्काउंट। देखिए इसके किस टाइप से क्वेश्चन हम बहुत आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक सामान का अंकित मूल्य 1,000 रुपए है, उस पर 3 प्रकार के बट्टे दिए गए, एक 10%, एक 5% और 20%। इन बट्टों को दिए जाने के बाद अब उसका मूल्य, अंतिम मूल्य फाइनल क्या बचा। देखिए दोस्तों, किस टाइप से करते हैं हम। पहला मूल्य क्या दिया हुआ है, 1,000 रुपए। अब देखिए, जब भी पट्टा दिया जाएगा हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाएगा। अब ये 10% है, इस 10 को 100 से घटा के लिख दीजिए 90, और इसके बट्टे में लिख दीजिए 100। उसके बाद 5% का बट्टा है तो यहाँ से लिख दीजिए 95, 5 घटा के 100 से, और ये 100 बटे में। उसके बाद 20% का बट्टा है, इसको भी घटा दीजिए, ये लिख दीजिए 80, और ये हो जाएगा 100। अब देखिए यहाँ से जो कटता है उसको काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 2 जीरो से ये भी 2 जीरो, और इससे ये कट जाएगा। 5 से काट दीजिए, 19 में 95, और 5 दूने 10। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ से ये भी 4, यानी कि अब क्या बचा है, 9 गुने 19 गुने 4, तो 19 नब्बे 171 गुने 4, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 सते 28, और 4 एकम 4 और 2 6। तो अंतिम उसका फाइनल जो अंकित मूल्य बचा है वो 684 रुपये बचा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्या क्वेश्चन है, एक सामान का अंकित मूल्य 1,500 रुपए है, यदि इस पर 10%, 25% और 20% के बट्टे दिए जाते हैं, ये 3 बट्टे दिए गए हैं, तो इन बट्टों को दिए जाने के बाद अब उसका फाइनल मूल्य क्या बचता है। तो देखिए, पहला रेट कितना दे रखा था, जो अंकित मूल्य था वो है 1,500 रुपए। अब 1,500 रुपए पर बट्टे दिए गए कितने, पहले 10%, फिर 25 और फिर 20%। तो देखिए इसको 100 से घटाकर लिख दीजिए गुना में, ये आ जाएगा इतना, और इसको लिख दीजिए 100 से घटाकर 75 बटे 100 गुणे, अब 20 को भी घटा दीजिए 100 से, ये बचेगा 80 बटे 100। ठीक है दोस्तों, अब इसको काट लीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, और यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो। अब 25 दिए 75, और 25 चौके 100, 4 से ये कट जाएगा 2 बारी। अब क्या बचा है, देखिए 15 गुणे 9 गुणे 3 गुणे 2। अब देखिए यहां से इसकी शॉर्ट गुना कर लीजिए, 15 दूनी 30 गुणे 9 तिये 27, अब 27 तिये 81, यानी कि 810 रुपए उसका फाइनल रेट बचा है। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 यहां से हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, एक सामान का अंकित मूल्य 100 रुपए है, यदि इस पर 40% और 20% के 2 बट्टे दिए जाते हैं, तो अब उसका फाइनल मूल्य क्या बचा। तो देखिए बहुत आसान से तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए 100 रुपए उसका अंकित मूल्य दिया हुआ है, अब इस पर एक 40% का बट्टा दे दिया गया, यानी कि 40 को 100 से घटाकर लिख दीजिए, यह जाएगा 60 बटे 100। अब दूसरा बट्टा 20% का दिया हुआ है, तो इसे भी 100 से घटाकर लिख दीजिए, ये हो जाएगा 80 बटे 100। ठीक है दोस्तों, अब इसको काट लीजिए। देखिए 100 से 100 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, और डबल जीरो से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा है 6 गुणे 8, यानी कि 6 अट्ठे 48 रुपए। तो 40% का और 20% के तो क्रमिक बट्टे देने के बाद अब उसका जो रेट बचा है आखिरी में 48 रुपए से बचा है। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें अंकित मूल्य दिया हुआ है और क्रय मूल्य पूछ रखा है बट्टे पर। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है, विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी, यानी कि 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ ले लेता है, तो ये बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। तो देखिए कितने आसान तरीके से करते हैं हम। देखिए वस्तु का क्रय अंकित मूल्य कितना दे रखा है 600 रुपए, इस पर उसने 20% का बट्टा दिया है, तो इसे हम 100 से कम करके लिख देंगे यहां से ये, और मान लीजिए उसका जो अंकित मूल्य था, क्रय मूल्य था, वो हमने x रुपए मान लिया है। अब इस पर जब वो लाभ ले रहा है, कितना 20% का लाभ ले रहा है, तो ये हो जाएगा 120 बटे 100। तो यहां से ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, और इससे यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, और 12 एकम 12 और 12 पचे 60। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 5 गुणे 80, यहां से इनकी गुणा करके आ जाएगा 400 रुपए। तो उसका जो क्रय मूल्य था वो अंतिम में 400 रुपए आएगा। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 हमें यहां से दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है, तो विक्रेता 25% का बट्टा, यानी कि 25% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ ले लेता है, तो ये बताइए उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितने रुपए था। तो देखिए यहां से हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, इसका अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है 800
रुपए। अब उसने 25% की छूट दी है, यानी कि 25% का बट्टा दे दिया है, तो इसको 100 से कम करके लिख लेंगे हम, आ जाएगा 75/100। अब बराबर लगा लीजिए। अब उसका क्रय मूल्य पूछा गया है, तो मान लीजिए क्रय मूल्य x रुपए है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 20% का लाभ और यहां से ले रहा है, तो ये हो जाएगा 120। 100 से जोड़कर लिख देंगे हम जब लाभ हो रहा है तो। उसके बाद ये यहाँ से आ जाएगा 100 बटे में, ये इससे पूरा पूरा कट जाएगा। और देखिए यहाँ से इसको ये काट लीजिए। अब 4 से इसे काट लीजिए, 4 × 12 और 4 दूने 8, यानी कि 20 ये बच गया। अब यहाँ से इसको काट लीजिए, ये आ जाएगा 25। अब देखिए क्या बचा है, 20 × 25, तो ये हो जाएगा 25 दूने 50, यानी कि 500 रुपए। तो देखिए 25% का बट्टा देने के बाद भी जो उसको लाभ हुआ, उसका जो क्रय मूल्य है वो 500 रुपए यहाँ से आ जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ से दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1600 रुपए है, विक्रेता 25% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ कमा लेता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। तो देखिए यहाँ से दोस्तों हमें अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, 1600 रुपए। अब उसने 25% का बट्टा दिया है, तो ये हो जाएगा 75, क्योंकि 100 से 25 कम करके हम लिख देंगे और 100 से कर देंगे इसे भाग, बराबर। यहाँ से हम मान लीजिए उसका जो क्रय मूल्य है वो x रुपए है। अब x रुपए पर 20% का लाभ हुआ, तो यहाँ से लिख देंगे हम 20 जोड़कर लिख देंगे 100 में, तो 120 हो जाएगा। और 100 से कर देंगे हम इसको भाग, तो देखिए यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, और 4 से काट लीजिए, 4 × 12 और 4 चौक 16, 3 से इसको भी काट लीजिए, ये आ जाएगा 25, यानी कि ये बचा 40 × 25। अब इसकी गुणज में कर लीजिए, 25 चौके होते हैं 100 और एक जीरो, ये यहाँ से इसका अंकित मूल्य लास्ट में क्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य पूछा गया था, तो इसका जो क्रय मूल्य है वो 1000 रुपए से आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 24 रुपए में बेची जाती है, तो उसका अंकित मूल्य कितने रुपए था। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, हमें मान लीजिए उसका अंकित मूल्य x रुपए था। अब जब भी हमें कोई छूट दी जाती है, हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। देखिए ये मान लीजिए उसका रेट था अंकित मूल्य x रुपए, अब x रुपए पर हमें 20% की छूट दी गई, तो इसको 100 से कम करके लिख लीजिए और बटे में आ जाएगा 100, बराबर। अब इस छूट को देने के बाद उसका रेट कितना बचा, 24 रुपए, ठीक है दोस्तों। यहाँ से उसका रेट बच गया 24 रुपए। अब देखिए 0 से 1 0 कट जाएगा और 8 से कट जाएगा 3 भाई, तो क्या बचेगा, x बराबर 3 × 10, यानी कि ये आ जाएगा 30 रुपए। यानी कि उस वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो 30 रुपए था, और 20% की छूट देने के बाद वो 24 रुपए में बेची गई। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 हमें यहाँ दिया हुआ है, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया, यदि उसे 25% छूट पर बेचा जाए तो कितने परसेंट लाभ या हानि होगा। तो देखिए यहाँ से हम इसको किस टाइप से करते हैं, देखिए अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस, और उसके बाद कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। तो देखिए मान लीजिए उसका क्रय मूल्य हमने मान लिया 100 रुपए था, वो वस्तु 100 रुपए में खरीदी गई। उसके बाद यहाँ सवाल में बोला गया कि जो उसका अंकित मूल्य था उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक यानी कि बढ़ाकर रखा गया। अब अगर इसका क्रय मूल्य 100 रुपए है, तो मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य कितने रुपए हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 रुपए। अब उसने बोला है कि यदि उसे 25% छूट पर बेचा जाए तो उसको कितने परसेंट लाभ या हानि होगा। अब आप जानते हैं कि जो भी हमें छूट दी जाती है वो मार्केट प्राइस पर ही दी जाती है। तो देखिए अब उसे 25% की छूट दी गई, अगर 25% की छूट दी गई है तो इसको देखिए यहाँ से हम लिख लेंगे 75/100, और यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो देखिए 25 × 75 और 25 चौके 100, यहाँ से कट जाएगा 3 बारी, और 30 हो जाएगा 90। तो यहाँ से देखिए अगर कोई वस्तु हमने 100 रुपए में खरीदी थी और 90 रुपए में हम उसको बेचते हैं, तो कितना हमको हानि हो गया, 10%। यहाँ से हम बोल सकते हैं हानि, 10% की हमको हानि हो गई, क्योंकि हमने उस वस्तु को खरीदा तो 100 रुपए में था और हमने उस वस्तु को 90 रुपए में बेच दिया, तो हमें यहाँ से 10% की हानि हो जाएगी। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 हमें यहाँ से दिया हुआ है, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक बढ़ाकर रखा गया, यदि उसे 25% छूट पर बेचा जाए तो कितने परसेंट लाभ या हानि होगा। तो देखिए यहाँ से हम दोस्तों देखते हैं
मान लीजिए उस देखिए यहाँ से उसका क्रय मूल्य यानी कि सीपी उसका हमने मान लिया यहाँ से 100 रुपए में हमने उस वस्तु को खरीदा था। अब अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस उसका क्रय मूल्य से 40% बढ़ाकर रखा गया है। तो अगर उसका क्रय मूल्य 100 रुपए है तो उसका मार्केट प्राइस हो जाएगा 140 रुपए। अब इसमें बोला गया है कि यदि उसे 25% छूट पर बेचा जाए तो देखिए 25% छूट, छूट हमेशा कहा दी जाती है अंकित मूल्य के ऊपर ही हमको छूट दी जाती है। तो अंकित मूल्य ये रहा, इस पर कितनी छूट है 25%। तो देखिए इसको यहां से हम लिख लेंगे 100 से घटाकर यानी कि 75/100 गुणे 140 हो जाएगा। तो देखिए इसको यहां से हम काट लेते हैं, 25 तिया 75 और 25 चौके 100, यहाँ से ये भी कट जाएगा। कितनी बारी देखिए 4 तिया 12 और 4 पंजे 20। तो देखिए इसकी हो जाएगी गुना 35 तिया 105। अब देखिए यहां से अगर हमने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी थी और उसको 105 रुपए में हमने बेच दिया तो कितने परसेंट का लाभ हो गया, यानी कि हमको लाभ हो गया 5% का, उस वस्तु पर हमें ये लाभ हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।